Like how do we do it on a free tier basis, right? And also session would be too long for that, right? Have you guys understood till now? Yes, no? Hare Krishna, Prabhujis and Matajis. Welcome to all of you for this course, Pramey Ratnavali. Can you hear me? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा मंगलाचरण से शुरू करते हैं, प्रार्थना से। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, तो थोड़ा इंटरेक्शन भी सही प्रकार से हो पाएगा। मेरी विनती है सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोर्स है, प्रमेय रत्नावली। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसके जो ऑथर हैं वो श्रील बलदेव विद्याभूषण है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। जरा एक मिनट होल्ड करिए। ओके, तो आपके साथ ये नोट्स मैंने शेयर की है पहले आज। बलदेव विद्याभूषण एक गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। तो आपने यदि भगवत गीता यथारूप पढ़ी है, और पढ़ी होनी चाहिए, आप सबने पढ़ी होगी मैं ऐसा मानता हूं, तो उसके आरंभ में श्रील प्रभुपाद ने अपनी जो भगवत गीता यथारूप जो है वो श्री बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं सब कुछ श्रील प्रभुपाद को समर्पित है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ के, उनके पुस्तकों को पढ़ के ही हम लोग आज इस स्तर पे आए हैं कि कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों के भी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना
हम लोग इन ग्रंथों को कभी अप्रोच भी नहीं कर सकते, हम लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। राइट। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हम लोग ये ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण बहुत ही अद्भुत तत्वाचार्य थे। उन्होंने गौड़ीय सिद्धांत को बहुत ही सटीक रूप से वर्णन किया है। हमारे संप्रदाय में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य षण गोस्वामी, उनमें खास करके जीव गोस्वामी तत्वाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने तत्वाचार्य मतलब जिन्होंने तत्व का भलीभांति वर्णन किया। गौड़ीय सिद्धांत, गौड़ीय तत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है अपने अनेक ग्रंथों में। मुख्य रूप से जीव गोस्वामी पाद का जो प्रमुख ग्रंथ है, उनका मैग्नम ओपस जिसको बोलते हैं, वो है सत्संदर्भ। फिर हमारे गौड़िया लाइन में ही आगे चलकर श्रील बलदेव विद्याभूषण का प्राकट्य हुआ, जो श्रील बलदेव विद्याभूषण खास करके गोविंद भाष्य के लिए प्रचलित है। गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर उनका भाष्य है। इसका मेंशन श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप में शुरुआत में किया है। उनको जब अपनी गीता का भाष्य जब समर्पित किया बलदेव विद्याभूषण को, तो वहां उन्होंने लिखा है गोविंद भाष्य के रचयिता। तो बलदेव विद्याभूषण की कई पुस्तकें हैं, और उन्होंने जब गोविंद भाष्य की रचना कर दी थी, उसके बाद उनके शिष्यों ने उनसे विनती की कि एक वेदांत प्रकरण संक्षेप में भी आप प्लीज लिखिए, जिसमें समग्र गौड़ीय सिद्धांत का निचोड़ दे दिया गया। तो उन शिष्यों के विनती को सम्मान करते हुए, विनतियों का सम्मान करते हुए श्रील बलदेव विद्याभूषण ने ये लघु ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस ग्रंथ में क्या है, सबसे पहले ये आपको प्रश्न हो सकता है, प्रमेय रत्नावली ये ग्रंथ का नाम तो कभी सुना नहीं हमने। ऐसे कई कई ग्रंथ हैं हमारे गौड़ी संप्रदाय में। तो ये सबसे पहले समझना है कि हमारा संप्रदाय कौन सा है। हमारे संप्रदाय का नाम है ब्राह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। जो चार वैष्णव संप्रदाय के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। पद्म पुराण के सभी भाग आज उपलब्ध भी नहीं होते हैं। कई पुराणों में जो है कुछ प्रकरण ऐसे हैं, जो कुछ अध्याय ऐसे हैं, जो कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आज के एडिशंस में नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कई ऐसे श्लोकों का उदाहरण दिया है, उनको अपने पुस्तकों में कोट किया है। तो उनके ऑथेंटिसिटी, उनके प्रमाण के आधार पर हम उनको स्वीकार करते हैं। जबकि हालांकि इसमें यह बात यह भी है कि जो पद्म पुराण में जो ये श्लोक बताया गया है चार वैष्णव संप्रदाय के बारे में, ऐसा ही श्लोक गर्ग संहिता में मिलता है। आज की डेट में भी आपको श्लोक मिलेगा गर्ग संहिता में, जो प्रेजेंट अवेलेबल एडिशन है गर्ग संहिता की, उसमें आपको श्लोक आज भी मिलेगा। तो चार संप्रदाय में, तो चार संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, यानी कि सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को शिक्षाएं दी। फिर लक्ष्मी देवी का संप्रदाय है, भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को शिक्षा दी, तो वो श्री संप्रदाय के बारे में के नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी को जो शिक्षा दी थी, तो वो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। लक्ष्मी देवी को जो शिक्षा दी थी, वो श्री संप्रदाय के नाम से जाना गया। उसी प्रकार से श्री हरि ने हंसावतार के रूप में
चतुर कुमार, चार कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनक सनातन इत्यादि, उनको भी वैष्णव शिक्षाएं दी, वेदांत की शिक्षा दी। तो वो कुमार संप्रदाय कहलाया। और रुद्र, रुद्र संप्रदाय, शिव जी को भी भगवान ने शिक्षाएं दी, उनका रुद्र संप्रदाय हुआ। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सरल से सरल भाषा में ये समझा सकूं, क्योंकि आ, इस कोर्स में कई माताएं हैं, और हमारा ऐसा अनुभव है कि थोड़ा सा भी कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आने लगता है तो कुछ लोग विह्वल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक कोर्स के माध्यम से गौड़ीय सिद्धांत आप बहुत ही सिस्टमेटिकली समझ लें, सटीक रूप से समझ लें। तो कुछ चीजें जानना आवश्यक है संप्रदाय के बारे में भी। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आगे चलकर आए मध्वाचार्य। उडुपी के पास पाजक क्षेत्र है, तो लगभग 800 वर्ष पूर्व इनका प्राकट्य हुआ था। और मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, द्वैत तत्ववाद, यानी कि जीव और ईश्वर में भेद है। एक्चुअली पंच भेद है, मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा। मैं 5 प्रकार के भेद बताए हैं। तो द्वैत यानी कि द्वैत, ईश्वर और जीव, दो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग एंटिटी, स्पिरिचुअल एंटिटीज है दोनों, है ना। जैसे स्पष्ट उन्होंने निरूपण किया है, तो उनका सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद या तत्ववाद। तो इसलिए ये हो गया ब्राह्म माधव संप्रदाय। अभी माधव संप्रदाय में ही आगे चलकर माधवेंद्रपुरी आए। माधव संप्रदाय में उनके शिष्य ईश्वरपुरी हुए। ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु हुए। और उसी परंपरा में श्रील बल्देव विद्याभूषण का प्राकट्य हुआ। तो वह मैं आपको पूरी परंपरा नहीं बताऊंगा, आपको मैं सरल चीजें बताना चाहता हूं। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे मध्वाचार्य। तो हमारा जो संप्रदाय है वो माधव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और मध्वाचार्य ने, इनफैक्ट कहूं तो मैं, सबसे पहले अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सूत्रपात कर दिया था। हमारा जो दर्शन जो है, गौड़ीय संप्रदाय का जो सिद्धांत है, वो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो द्वैतवाद जो है, यानी कि तत्ववाद जो है, वो इनफैक्ट अचिंत्य भेदाभेद तत्व की नींव है, फाउंडेशन है। ये सब शब्दों को सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये शब्द अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमारा मूलभूत सिद्धांत है, हमारा दर्शन है गौड़ीय संप्रदाय का। और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी, कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी इसको मेंशन कर रहे हैं एक जगह पे। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास, कृष्णर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। वहां कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी भेदाभेद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई कि कोई नया शब्द है, बाद में जाकर इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कविराज गोस्वामी ने ऑलरेडी बताया है चैतन्य चरितामृत में। तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद को स्थापित किया। और द्वैतवाद जो है वही अचिंत्य भेदाभेद तत्व की नींव है, फाउंडेशन है। उन्होंने निर्विशेषवाद और शून्यवाद का खंडन किया, भली बात ही किया, बहुत थरली किया। इनफैक्ट मध्वाचार्य उसके लिए प्रचलित है कि उन्होंने जिस प्रकार से मायावाद का खंडन किया, मायावादी अद्वैतवाद है,
उन्होंने मायावाद और शून्यवाद यानी कि बौद्ध सिद्धांत का जैसा खंडन किया वैसा किसी आचार्य ने नहीं किया। खास करके मायावाद का खंडन, बौद्ध का भी तो खंडन हो ही गया साथ में। और क्लियरली जो हमारे वेदांत में, यानी कि वेदांत जो है, शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, वेद का अंत है ना। हमारे जो मूलभूत शास्त्र है जो वो है वेद, और वेद में वेद का जो अंत है, क्योंकि वेद में तीन कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। आज मैं आपको केवल परिचय दे रहा हूं प्रमेय रत्नावली का, फिर हम कल से प्रमेय शुरू करेंगे। तो परिचय इसका जरूरी है आपको जानना। तो वेदों में ये तीन कांड जो है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उसमें जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद है। 108 मुख्य उपनिषद, 108 उपनिषद है, और उसमें मुख्य 10 उपनिषद बताए। 11वां श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसे करके 11 मुख्य उपनिषद बताए गए हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहद आरण्यक, और 11वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये मुख्य उपनिषद है, ये वेदांत है। इसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति प्रस्थान, आपको ये टर्म्स ना याद नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। तो उपनिषद को ही श्रुति प्रस्थान कहते हैं। इनफैक्ट समग्र वेद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, लेकिन खास करके उपनिषदों, तो उपनिषद जो है वो वेदांत है। फिर उन्हीं उपनिषदों का निचोड़ या उनका सार, उनका निर्णय भगवान बादरायण ने, यानी कि व्यास देव ने वेदांत सूत्र में किया, यानी कि ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं उसको, उसको शारीरक सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं, शारीरक मीमांसा भी कहते हैं, व्यास सूत्र भी कहते हैं, बादरायण सूत्र भी कहते हैं। उसमें उन्होंने सभी उपनिषदों का सार दे दिया, उसका निर्णय दे दिया, सिस्टमेटिकली, लॉजिकली एकदम। और तो ये न्याय प्रस्थान कहलाया। और तीसरा है भगवत गीता। भगवत गीता है महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता तो आप सब लोग जानते हैं। तो भगवत गीता है स्मृति प्रस्थान। क्या? क्योंकि वो महाभारत का पार्ट है, महाभारत स्मृति शास्त्र में आता है, इसलिए तीन प्रस्थान हो गए। इसको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपको ये टर्म्स नहीं भी याद रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, ये वेदांत है। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। कि वेदांत के तीन भाग है बस, उपनिषद, गीता और वेदांत सूत्र। खत्म हो गई बात। अभी उस वेदांत में बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई है, उसका निचोड़ क्या है। क्योंकि हम लोग कलयुग के साधारण मूर्ख जीव हैं, हम लोग कहाँ ये सब पंडिताई की बातें समझेंगे, है ना। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने हमारे लाभ के लिए समग्र वेदांत तत्व का निचोड़ इस लघु ग्रंथ में, इस छोटे से ग्रंथ में दे दिया। ठीक है, इसका नाम है प्रमेय रत्नावली। अभी सवाल यह है कि ये प्रमेय शब्द होता क्या है और रत्नावली क्या होती। तो प्रमेय शब्द, ये जो प्रमेय जो बलदेव विद्याभूषण यहां लिए हैं प्रमेय रत्नावली में, वो मध्वाचार्य के दिए हुए 9 प्रमेय हैं। क्योंकि मध्वाचार्य ने समग्र वेदांत का सार ये 9 प्रमेय के रूप में दे दिया, और श्रील बलदेव विद्याभूषण ने उन्हीं 9 प्रमेयों को गौड़ीय सिद्धांत के दृष्टिकोण से एकदम सरल भाषा में समझाया। ये वही प्रमेय है, 9 प्रमेय हैं जो मध्वाचार्य ने दिए थे अपने पुस्तकों में, और उन्हीं 9 प्रमेयों को
उन्होंने वर्णन किया था द्वैतवाद की दृष्टि से, मध्वाचार्य ने। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने उन्हीं 9 प्रमेयों को वर्णन किया अचिंत्य विदाविद तत्व की दृष्टि से। उसमें कोई विरोध नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अचिंत्य अचिंत्य विदाविद तत्व जो हमारा सिद्धांत है, गौड़ीय संप्रदाय का जो सिद्धांत है, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन है द्वैतवाद। तो कोई विरोध नहीं है। प्रमेय रत्नावली में उन्होंने गौड़ीय दृष्टिकोण से उन्हीं सिद्धांतों का निरूपण किया। बहुत ही सरल है। अभी प्रश्न ये है, ये प्रमेय होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। ये हमारी संस्कृत भाषा के शब्द जो है बहुत ही तार्किक है, बहुत ही लॉजिकल है। पहले तो शब्द समझना है प्रमा। प्रमेय शब्द की व्याख्या मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले प्रमा को समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है। प्रमा मीन्स यथार्थ ज्ञान, यानी कि किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी विषय के बारे में यथार्थ ज्ञान। ज्ञान जैसा मूल रूप में सही है, वैसा ही ज्ञान, उसको प्रमा कहते हैं। बस सरल भाषा में कहे तो सही सही ज्ञान, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई विपर्य नहीं है, यानी कि कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं है, एकदम सही सही मुझे ज्ञान है, उसी को प्रमा कहते हैं। बस और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसी को प्रमा कहते हैं। अभी मुझे किसी भी वस्तु के बारे में प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे कुछ साधन तो चाहिए। किस साधन से मैं उसको ज्ञान प्राप्त करूंगा? तो प्रमा देने वाला साधन यानी कि तरीका, उसी को प्रमाण कहते हैं, है ना। प्रमा मुझे प्राप्त करनी है, यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे करना है, उसका साधन क्या है? जो भाई मैं देख के कर सकता हूं। जैसे आ, मेरे घर में अभी ये इस प्रकार का पेंट हुआ है, तो मैं देख रहा हूं थोड़ा सा आ, पिस्ता कलर का पेंट हुआ है ना, मैं ऐसा मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधा मैंने आंख से देख लिया, प्रत्यक्ष हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। फिर बाहर मुझे कोई बात करते हुए सुनाई दे रहा है, वो व्यक्ति भी सुनाई नहीं दे रहा, व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो मुझे आवाज आ रही है, और मैं अनुमान लगा सकता हूं कि बाहर कोई खड़ा है, ये व्यक्ति बात कर रहा है। ये मेरा अनुमान प्रमाण हो गया। हालांकि ये सब प्रमाणों की व्याख्या और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हो सकती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको। और तीसरा है शब्द प्रमाण, कि शास्त्रों से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो शब्द प्रमाण भी तभी वैलिड होगा जब वो शास्त्र से आएगा। यदि मैंने किसी झूठे व्यक्ति से या ढोंगी बाबा से, किसी धूर्त व्यक्ति से सुना, तो उसको मैं शब्द प्रमाण नहीं कह सकता, क्योंकि वो मुझे प्रमाण नहीं दे रहा है, यथार्थ ज्ञान नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, इसलिए उसको मैं प्रमाण नहीं कह सकता। किसी भी ज्ञान का साधन जो है, उसको मैं प्रमाण तभी कह सकता हूं जब वो मुझे यथार्थ ज्ञान दे, सही सही ज्ञान दे, तब जाकर मैं उसको प्रमाण कह सकता हूं। तो हमारे शास्त्र जो है वो सही सही ज्ञान देते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, इसलिए हमारे ये शब्द प्रमाण। तो ये हो गया प्रमाण, सिंपल। अब ये सवाल ये है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो किसके विषय में करना है? मेरा यथार्थ ज्ञान का विषय क्या है, किस बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है? तो मेरी प्रमा का जो विषय है वही मेरा प्रमेय है। प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं ना, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है वो मेरा प्रमेय हो गया। वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है जिसके बारे में, उसको प्रमेय कहते हैं। बस
इतनी सी बात है। तो हमारे गौड़ीय दर्शन में भाई जानने योग्य 9 विषय कौन से हैं जिसके बारे में हमें यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है, उसी को प्रमेय कहते हैं। प्रमेय रत्नावली, रत्नावली यानी रत्नों की आवली, यानी कि रत्नों की माला। 9 प्रमेय रूपी रत्नों की माला यानी कि प्रमेय रत्नावली। सिंपल। 9 ऐसे तथ्य हैं जो प्रमेय है मेरे संप्रदाय के। तो ऐसे 9 प्रमेय रूपी रत्नों की आवली यानी कि माला प्रमेय रत्नावली है। ठीक है। तो इसमें गौड़ीय वैष्णव दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का व्यवस्थित निरूपण किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष और भक्ति को परम साधन तथा प्रेम को साध्य बताया गया है। भक्ति, उसी को आप प्रेम भी समझ लीजिए। भक्ति साधन भी और साध्य भी है। लेकिन कुछ जगह पे ये भी बोलते हैं प्रेम साध्य, ठीक है, क्योंकि भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। अल्टीमेटली प्रेमा भक्ति भी सर्वोत्तम स्तर है। तो प्रेम जब मिल जाता है तो भक्ति तो चलती रहती है, राइट। इसलिए भक्ति जो है हमारा साधन भी है और साध्य भी है। तो इसमें इस ग्रंथ में उसका निरूपण हुआ है। इस ग्रंथ के ऊपर बहुत ही सुंदर एक टीका मिलती है जिसका नाम है कांतिमाला। कांतिमाला शब्द का अर्थ क्या होता है? माला की कांति। जो माला यानी कि रत्नावली जो है, रत्नों की माला है, तो उसका प्रकाश तो होगा ना, राइट। तो वो उसी को कांति बोलते हैं, कांति माला। तो बलदेव विद्याभूषण के एक दोस्त थे, दोस्त समझ लीजिए, उनके अनुयायी भी समझ लीजिए, बहुत ही घनिष्ठ मित्र या अनुयायी थे उनके, जो खुद भी बहुत विद्वान थे, जिनका नाम था वेदांत वागीश। आपको नाम याद नहीं रखना है, कोई चिंता नहीं है। जिनका नाम था वेदांत वागीश। तो बलदेव विद्याभूषण के कई ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखी है, भाष्य लिखे हैं। बलदेव विद्याभूषण के ग्रंथों को वो बहुत अच्छे से अपने भाष्य में उसका भावार्थ देते थे, ताकि बलदेव विद्याभूषण जो कहना चाहते हैं वो लोग भली भांति समझ सकें। तो हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ी चेष्टा करेंगे कि कांतिमाला टीका के साथ इसका हम लोग अध्ययन करें। तो ये जो हमारा ग्रंथ है, इसमें मुख्य विषय क्या चर्चा करने वाले हैं? तो देखिए, ट्रेडिशनल पद्धति है। पहले तो समझ लेना चाहिए अनुबंध चतुष्टय। आपको याद नहीं रखना है, चलो कोई चिंता नहीं। अनुबंध चतुष्टय। तो कोई भी ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए 4 अनुबंध बताए गए हैं। उस ग्रंथ के संबंध में 4 ऐसे घटक बताए गए हैं, फैक्टर बताए गए हैं उस ग्रंथ के संबंध में जो जानना जरूरी है। पहला है विषय, कि उस ग्रंथ का विषय क्या है। दूसरा है प्रयोजन, उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तीसरा है संबंध, कि इस ग्रंथ में जो विषयों की चर्चा हुई है उनका अंदर अंदर संबंध क्या है। दूसरा, उस ग्रंथ का छात्र के साथ संबंध क्या है, जो व्यक्ति उसका अध्ययन कर रहा है उसके साथ उसका संबंध क्या है। तो ये संबंध हो गया। और चौथा है अधिकारी। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? क्योंकि हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा में सभी ग्रंथ
के अधिकारी सभी लोग नहीं होते थे। वो तो आज भी ऐसा है ना। अभी मैं सीधा मार्केट में जाऊं और एमबीबीएस की बड़ी बड़ी किताब लाकर पढ़ना शुरू कर दूं, भले ही वो इंग्लिश में है लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है उसमें, क्योंकि मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। राइट। तो 4 अनुबंध बताए गए हैं, आपको याद नहीं रखना है। आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो अभी सवाल यह है कि ये जो ग्रंथ है हमारा, इसका विषय तो हमने पहले ही बता दिया कि इसमें हम लोग गौड़ीय सिद्धांत के 9 प्रमेयों की चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा विषय है। सवाल यह है कि इसका प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ का, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये आपके साथ ये नोट शेयर किया, मैंने उसमें बताया है 3 मुख्य उसके उद्देश्य हैं, यानी कि प्रयोजन है। ये दिखाना कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्य यानी कि परब्रह्म है। ये तो इसका पहला प्रयोजन है। ठीक है। दूसरा प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ का? ये समझना कि भक्ति ही मोक्ष से भी श्रेष्ठ मार्ग है। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति राहे तु की त्वयि। है ना। तो इसमें महाप्रभु इवन मुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्म जन्म जन्मांतर में मुझे केवल भक्ति प्रदान करें। तो भक्ति ही मोक्ष से भी श्रेष्ठ मार्ग है, वो भी इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन है, इसको समझना। तीसरा प्रयोजन क्या है कि हर एक जीव भगवान का अंश है और जीव और भगवान का संबंध शाश्वत है, नित्य है। गीता में श्रीहरि क्या कहते हैं? ममे वांश जीवलोके जीव पुत्र सनातन। तो ये मुख्य प्रयोजन इतने ही हैं। बहुत सारे प्रयोजन और भी इसमें से निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 3 सिंपल इसके प्रयोजन है बस। जितना आप ये, क्योंकि नोट मैंने आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूं कि नोट्स में एटलीस्ट कम से कम जितना लिखा है उतना आप लोग याद रखेंगे। और मैंने इसको सरल से सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। मैं इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें मैं लिख सकता था नोट्स में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण जी के यह ग्रंथ विशेष रूप से उन्होंने उन विद्वानों के लिए लिखा जो वेद, उपनिषद और अन्य दर्शन शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्धांत समझना चाहते हैं। यानी कि जो हमारे आस्तिक शास्त्र हैं, जो वेद इत्यादि जो शास्त्र हैं, उसके प्रमाण से इन सिद्धांतों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, उसका निचोड़ जान लेना चाहते हैं बस। क्योंकि हमारे पास कहाँ इतना सारा समय है या बुद्धि है, वेद पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, कहाँ समय है हमारे पास, और कहाँ इतना दिमाग है। इसलिए उन्हीं ग्रंथों के प्रमाण से के आधार पर उन्हीं ग्रंथों का निचोड़ बलदेव विद्याभूषण ने इस ग्रंथ में दे दिया है। तो मैंने आपको प्रमेय रत्नावली शब्द का अर्थ तो समझा ही दिया। अभी एक एक श्लोक है, ये बलदेव विद्याभूषण ने इनको एक ऐसा, लोगों का मत है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये श्लोक बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो तो मध्व संप्रदाय में ही मध्वाचार्य के बाद किसी आचार्य ने यह श्लोक दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। इन शॉर्ट, ये जो श्लोक जो है वो मध्व संप्रदाय के किसी आचार्य ने दिया है। वो बलदेव विद्याभूषण है या कोई और है, क्योंकि हम लोग भी माधव संप्रदाय में ही आते हैं। तो हमारा संप्रदाय का नाम है ब्राह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय माधव संप्रदाय की शाखा है।
तो ये जो एक श्लोक है उसमें 9 प्रमेयों को एक ही श्लोक में बता दिया गया है। क्या है? श्रीमन मध्वमते हरि परतर सत्यम जगत तत्वतो भेदो जीव गणा हरेरनुचरा निजुच्च भावगता मुक्तिर नैज सुखानुभूति रमला भक्ति तत्साधनम अक्षारी तृतीयम प्रमाणम अखिल नामना आमनाय एक वेद्यो हरि ही। यहाँ कुछ हिंदी में संस्कृत में थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है। लास्ट में जो शब्द है वो है आमनाय एक वेद्यो हरि ही। वेदों के द्वारा जानने योग्य, सॉरी, आमनाय के द्वारा जानने योग्य एकमात्र तत्व कौन है? हरि। तो मैं बताता हूं इसमें क्या क्या प्रमेय आ रहे हैं। तो हरिवंश में और महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो मैं फ्रिक्वेंटली मेरी ऑडियंस को सुनाता हूं। वो क्या है श्लोक? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। क्या इसका अर्थ है? कि वेद, इतिहास, पुराण के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र केवल किसके गुणगान गाए गए हैं? भगवान श्री हरि के गुणगान गाए गए। सिंपल है, सब जगह श्री हरि के गुणगान। समग्र वेदे से सर्वेर अहमेव वेद्यो। गीता में भगवान 15-15 में बोल रहे हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृत ज्ञान मुपहनम च वेदे से सर्वेर अहमेव वेदांत वेदविदेव चाहम। वेद से सर्वेद अहमेव वेद्यो। क्या बताया भगवान? कि समग्र वेदों के द्वारा केवल मुझे जानना है। इसलिए यहां अंतिम प्रमेय में क्या बताया है? आमनाय एक वेद्यो हरि। ठीक है। तो ये श्लोक में क्या प्रमेय दिए हैं? तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको संक्षेप में आप केवल वर्णन करें। ये न्याय की पद्धति है हमारी, जो इंडियन ट्रेडिशनल प्रणाली जो है, ऐसा होता है कि किसी भी विषय को पहले सूत्र रूप में बताना है, संक्षेप में बताना है, उसका केवल उद्देश्य करना है, केवल नाम मात्र देना, और उसके बाद उसका निर्देश। निर्देश यानी उसकी एक एक लाइन में डेफिनेशन, एक एक लाइन में उसकी व्याख्या। उद्देश्य और उद्देश्य की बात नहीं हो रही, उद्देश्य की बात। उद्देश्य यानी उसको केवल नाम मात्र देना, और निर्देश यानी एक एक लाइन में उसके बारे में बता, बस, ज्यादा नहीं। यहां उद्देश्य और निर्देश दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है। एक एक लाइन में बता दिया गया है श्लोक में। ये जो श्लोक जो मैंने आपको बताया है उसमें उद्देश्य और निर्देश दोनों एक साथ हो रहा है। उसके बाद ग्रंथ में उसका विवरण होगा। हम संक्षेप में पहले समझ लेंगे कि ये प्रमेय क्या क्या है, ये 9 प्रमेय जो है वो क्या है, जानने योग्य पदार्थ क्या है, जानने योग्य ज्ञान क्या है। तो ये 9 सिद्धांत में सबसे पहले सूत्र रूप में केवल उसको सुन लेना है एक बार, थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर उसका विवरण शुरू होगा, यानी कि उसका वर्णन शुरू होगा। तो उद्देश्य, निर्देश, विवरण, बस 3 ही स्तर, 3 अवस्था, 3 स्तर में या 3 स्टेप में ट्रेडिशनल हमारे जो ग्रंथ है वो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में सेम तरीका है। श्रीमद् भागवतम में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले जो दूसरे स्कंद में जो एक श्लोक आता है, दूसरा स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेषां कथा निरोधो मुक्ति राष्ट्रयः। तो पहले श्लोक में केवल भागवतम के सब्जेक्ट मैटर का केवल नाम दिया है, नाम मात्र दिया है। 10 विषय, सर्ग, विसर्ग, उतय, निरोध इत्यादि, उसके केवल नाम दिए हैं। उसको बोलते हैं उद्देश्य। संज्ञा मात्र, नाम मात्र देना, बस।
इसको बोलते हैं उद्देश्य। उसके बाद उसी अध्याय में शुभदेव गोस्वामी उन सभी पदार्थों की या और प्रमेयों की एक एक लाइन में डेफिनेशन दे रहे हैं, एक एक श्लोक में डेफिनेशन दे रहे हैं। कुछ कुछ तो प्रमेय ऐसा है कि आधे आधे श्लोक में डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं निर्देश। उसके बाद तीसरे स्कंद से उसका विवरण शुरू होता है, विस्तार से विवरण इसको बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। यहां हम केवल ये जो 9 प्रमेय जो हैं उसको पहले केवल पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? श्रीमद् मध्वाचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। देखो क्या बताया है श्लोक में, देखो, श्रीमद् मध्वमते, मध्वाचार्य का मत, हरि परतरा, हरि परतर, सबसे परे कौन है? हरि, परम सत्य है। तो ये पहला प्रमेय हो गया। दूसरा प्रमेय क्या है? हरि परतरा, ये पहला हो गया। दूसरा है सत्यम जगत तत्वतो, ये संसार जगत, ये जगत जो है वो सत्य है, मिथ्या नहीं। मायावाद सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आश्चर्य की बात यह है कि कोई शास्त्र में ऐसा नहीं बताया है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। एक शास्त्र में, इतने सारे वैदिक शास्त्र हैं, एक शास्त्र में ऐसा नहीं बताया। हाँ, माया जगत बताया है, लेकिन वो जगत मिथ्या है ऐसा तो कहीं नहीं मिलता। तो मायावाद का ये सिद्धांत को मध्वाचार्य ने खंडन किया, लॉजिकली तार्किक रूप से शास्त्र प्रमाण से खंडन किया। इसलिए दूसरा प्रमेय क्या है? यह संसार वास्तविक है, सत्यम जगत तत्व, तो ये जगत कैसा है? सत्य। ये दूसरा हो गया। फिर आगे क्या बताया है? भेदो जीव गणा, हम सॉरी भेदो, सॉरी, तीसरा प्रमेय है भेदो, भेद के बारे में वर्णन। भेद है, कौन कौन से भेद है? मध्वाचार्य मध्वाचार्य अपने ग्रंथों में 5 प्रकार के भेद बताते हैं। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई चिंता नहीं। 5 प्रकार के भेद बताते हैं। एक तो है ईश्वर और जीव के बीच में भेद, कि ईश्वर एक व्यक्ति है, जीव एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों एक नहीं है, दोनों में भेद है। तो सबसे पहला तो ये ईश्वर और जीव के बीच में भेद, ये पहला भेद हुआ। दूसरा भेद क्या है? एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, सभी जीवात्माएं एक नहीं है, सभी जीव भिन्न भिन्न है, यानी कि जीवों के बीच में भेद, ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद क्या है? कि जीव और जड़ में भेद है, यानी कि जीव एक एंटिटी है, चेतन एंटिटी, और जड़ अलग है, वो जड़ है। जड़ और चेतन दो अलग अलग है, भिन्न है, दोनों भिन्न है। तो जीव अलग एंटिटी है, जड़ अलग एंटिटी है, दोनों में भेद हो गया। फिर ईश्वर और जगत में, यानी कि जड़ में भेद है, पदार्थ में, जड़ पदार्थ में भेद है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अपना रूप चेंज करके भौतिक जगत बन गए ना,
दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। ये चौथा भेद हो गया। और पांचवा भेद क्या है? एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भिन्न है। सभी जड़ पदार्थ एक नहीं है। जैसे ये मेरी कंघी, ये मेरा कंघा जो है, ये एक पदार्थ है। और ये मेरा रुमाल, ये अलग पदार्थ है। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से पांच प्रपंच भेद बोलते हैं इसको। तो मध्वाचार्य कहते हैं ये सभी भेद वास्तविक है। ये मेरा तीसरा प्रमेय हो, भेदो। फिर चौथा क्या है? जीव गणा हरेर अनुचरा, कि सभी जीवगण भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं, फॉलोअर है, दास है, किंकर है, भृत्य है। जैसे बंगाली में बताया जाता है, एकल ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण। बाकी सब भृत्य है, दास है। और मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था चैतन्य चरितामृत से, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है, उसका उनका अंश है। ममेवाम से जीव लोग के जीव समान। तो हर एक जीव जो है कृष्ण का अनुचर है, दास है। ये चौथा प्रमेय। पांचवा प्रमेय क्या है? निचोच्च भावगता, कि जीवों में, जीवों की स्थिति में उच्चता और नीचता होती है, उतने उनके अपने अपने संस्कार के अनुसार ऊंच नीच होते हैं जीव, है ना। तो उसको बोलते हैं निचोच्च भावगता। वो हम लोग जब प्रमेय की विस्तार से चर्चा करेंगे तो उस समय देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इसमें। अभी तो केवल हम लोग उसको प्रमेय का एक लाइन में डेफिनेशन दे रहे हैं, एक प्रमेय आपको केवल बता रहे हैं बस। उसकी चर्चा तो फिर कल से करेंगे। फिर छठा है मुक्तिर निज सुखानु अनुभूति। मुक्ति की व्याख्या बताइए। देखिए श्लोक देखिए, मुक्तिर नैज सुखानु अनुभूति, अनुभूति ही। वहां जब समास बन जाएगा तो र बन जाएगा उसका, इसलिए भूति रमला ऐसा दिखाई दे रहा है आपको वहां, लेकिन एक्चुअली उसका पदच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुक्ति ही निज सुखा, सुख अनुभूति, अनुभूति ही। यानी कि मुक्ति की व्याख्या बताई कि मुक्ति एग्जैक्टली होता क्या। मुक्ति है अपने वास्तविक स्वभाव का, यानी कि स्वरूप का सुखानुभव, सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति, वो वास्तविक मुक्ति है। कितनी सुंदर व्याख्या करी है मध्वाचार्य ने यहां इसकी, क्योंकि ये सेम व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भागवतम के दूसरे स्कंद में 10वां अध्याय जो है, उसमें भागवतम के 10 प्रमेय की जो चर्चा हो रही है संक्षेप में, वहां फिर उसकी व्याख्या भी एक एक श्लोक में व्याख्या करी है वहां। तो वहां मुक्ति की व्याख्या भी याद है, क्योंकि 10 जो भागवतम के जो विषय है उसमें से एक विषय मुक्ति भी है। भागवतम में जो 10 विषय की चर्चा हुई है, अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम ओषणम ऊतय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय, वहां मुक्ति आया ना। 9वां विषय जो था वो मुक्ति है वहां भागवतम में। तो मुक्ति की भी व्याख्या शिवदो गोस्वामी क्या बताते हैं? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, कि मुक्ति मतलब क्या? हित्वा अन्यथा रूपम, हित्वा यानी छोड़ देना, उनका परित्याग कर देना। अन्यथा रूपम, अन्य अन्य रूपों का परित्याग करना, अन्य अन्य पहचान जो हमने भौतिक जगत में जो बनाई है
उनका परित्याग करना, छोड़ देना, और अपने स्वरूप में व्यवस्थित ही, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और जीव का स्वरूप क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास है। तो इस स्वरूप में स्थित हो जाना, अन्य अन्य रूपों को छोड़कर, वही मुक्ति है, उसी को मुक्ति बोला है। और यहां मध्वाचार्य वही तो बात कह रहे हैं, मुक्ति नैज सुखानुभूति, निज सुख की अनुभूति, निज यानी कि स्वरूप का जो सुख है उसकी अनुभूति करना, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो सेम डेफिनेशन है, दोनों का मीनिंग तो एक ही हो रहा है, शब्द थोड़ा इधर उधर भेद हो सकता है, लेकिन अर्थ तो दोनों का एक ही है। जो भागवत में बताया, यहाँ मध्वाचार्य बता सेम बात बता रहे। फिर अब वहां चूंकि मुक्ति की बात हुई है, तो मुक्ति की व्याख्या तो कर दी छठा प्रमेय में, तो सातवां प्रमेय में उसका उपाय बताया है। और ये मुक्ति कौन सी है? अपने स्वरूप में स्थित होने वाली मुक्ति है। ये निर्विशेष मुक्ति की बात नहीं हो रही है, मायावादियों की या ब्रह्मवादियों की, वो वाली मुक्ति की बात नहीं हो रही है। ये अपने कृष्ण भक्ति में स्थित होने वाली मुक्ति की बात हो रही है, स्वरूप सिद्ध होने की बात हो रही है। तो ऐसी मुक्ति के लिए साधन क्या है? अमला भक्ति तत्साधनम। अमला भक्ति, शुद्धा भक्ति, देखो एक एक चीज भागवतम के साथ मेल खा रही है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भागवत भागवत के सिद्धांत के अनुसार ही बोलते हैं। भले ही वो द्वैतवाद दें, वो विशिष्ट द्वैतवाद दें, शुद्धाद्वैत दें, या द्वैताद्वैत दें, जो भी हो, लेकिन वो भागवतम के सिद्धांत से डिविएट नहीं होंगे। भागवत वही उसका क्राइटेरिया है। तो भी वैष्णव आचार्य जो हैं वो सिद्धांत जो देंगे वो भागवतम से हटके नहीं देंगे, भागवतम के ही तत्व को एक विशेष दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करेंगे अपने समय की मांग के अनुसार। लेकिन वो भागवत का ही सिद्धांत होगा, वो उसका क्राइटेरिया है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों के वर्णन में भागवतम से दिग्भ्रांत हो जाता है, अलग दिशा में चला जाता है, तो उसका सिद्धांत का निरूपण अमान्य हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो भागवतम के अनुसार होना चाहिए, हाँ भागवतम के कुछ विशेष पहलू को हाईलाइट करके बता सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो उसका कंफर्मेशन, जो भी सिद्धांत दे रहे हैं उसका कंफर्मेशन भागवतम में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग वास्तविक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते। तो सभी हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस प्रणाली को एक्सेप्ट किया और उसको पालन किया। तो उसका साधन, ये जो स्वरूप सिद्ध वाली जो मुक्ति की अवस्था है, तो उसका साधन क्या बताया? मुक्ति प्राप्ति के लिए अमल शुद्ध, अमल यानी कि शुद्ध भक्ति आवश्यक है। इसलिए लिखा है अमला भक्ति तत्साधनम, उसका साधन अमला भक्ति, शुद्धा भक्ति। किसके लिए? अपने स्वरूप में स्थित होने वाली जो मुक्ति है वो, उसके लिए, यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अपने जो स्वरूप है उसको पुनः प्राप्त करना, उसके लिए क्या है? अमला भक्ति, वैदिक भक्ति जो है हम लोग शुद्ध रूप में करनी है हमें, वो उसका साधन है, तभी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे, ये सातवां प्रमेय हो गया। अभी आठवां प्रमेय क्या है? अक्षादि तृतीय प्रमाणम, कि प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द का अर्थ यहां श्रुति प्रमाण लेना है कि शास्त्र प्रमाण लेना। तो ये तीन प्रमाण, प्रमाण तीन है, प्रमाण एक्चुअली 10 बताए गए हैं, लेकिन बाकी के 7 प्रमाण इन तीन में ही सन्निहित कर दिए गए हैं। इसलिए 10 प्रमाण, 10 प्रमाणस नैरो डाउन टू 10 प्रमाणस ओनली, सॉरी 3 प्रमाणस ओनली, 10 प्रमाणस नैरो डाउन टू ओनली 3 प्रमाणस, क्योंकि बाकी के 7 तीन में कवर हो जाते हैं। इसलिए मुख्य स्वतंत्र प्रमाण 3 बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द का अर्थ यहां लेना है
शास्त्र प्रमाण, जो भगवान की वाणी जो है वो उसकी बात हो रही है। अभी आप में से कोई पूछ सकते हैं, अरे ये तो प्रमेय की चर्चा हो रही है, तो फिर इसमें प्रमाण क्यों आ रहा है ना? क्योंकि प्रमाण और प्रमेय तो हम दोनों को अलग अलग बताया पहले तो प्रमेय की चर्चा हो रही है, उसमें आठवां जो प्रमेय उसमें प्रमाण डाल दिया, ऐसा कोई कह सकता है? तो उसका कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। प्रमाण के बारे में भी तो वैलिड नॉलेज होना चाहिए, है ना? प्रमाण जो है, जैसे तीन प्रमाण है, तीन मुख्य स्वतंत्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण है, उसके बारे में भी तो ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये भी तो मेरे यथार्थ ज्ञान का विषय हुआ, इसलिए प्रमेय हो गया। ठीक है? इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रमाण तो है, लेकिन इन प्रमाणों के बारे में यथार्थ ज्ञान भी तो होना चाहिए, वो भी तो मेरा ज्ञान का विषय, इसलिए प्रमेय भी बन गया ये। ठीक है? इसलिए यहां आठवां प्रमेय हमारा ये है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण होते हैं। प्रमाण तीन, स्वतंत्र प्रमाण तीन होते हैं, ये मेरा ज्ञान है, ये मुझे ज्ञान पता होना, मेरा ज्ञान का विषय है। मेरा ज्ञान का विषय क्या है? कि भाई तीन स्वतंत्र प्रमाण होते हैं ना, प्रमाण के बारे में ज्ञान मुझे हुआ, यथार्थ ज्ञान, इसलिए वो मेरा प्रमेय। फिर नौवा क्या है? आमनाय एक वेद्यो हरि। मैं यहां समास का यहां परिच्छेद कर रहा हूं मैं। आमनाय, तो इसका मतलब वेद हो, आमनाय मतलब वेद। भगवान श्री कृष्ण ही वेदों में वर्णित एकमात्र वेद्यार्थ है, या वेद का विषय है, ज्ञान का विषय है। समग्र वेदों के द्वारा किसको जानना है? श्री कृष्ण को जानना है, मेरा ज्ञान का विषय है। तो इस बारे में ज्ञान होना वो प्रमेय है मेरा। वेदे से सर्वे अहमेव वेद्यो, गीता में कहते हैं 15:15। तो भगवान श्री कृष्ण ही वेदों में वर्णित एकमात्र वेद्यार्थ है, यानी कि उनके बारे में एकमात्र उन्हीं का वर्णन हुआ है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चांद्र मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। यदि व्यक्ति ने समग्र वेद पढ़ लिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन यदि वो श्री कृष्ण को नहीं समझा, इतिहास पुराण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ लिए, 18 उपपुराण पढ़ लिए, षड्दर्शन पढ़ लिया, न्याय, मीमांसा, पतंजलि योग सूत्र, सांख्य, मीमांसा और न्याय और ब्रह्मसूत्र, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो श्री कृष्ण को नहीं समझा, तो क्या हो गया? समय वही केवलम, सब कुछ व्यर्थ हो गया, विफल हो गया। इसलिए समग्र वेदों में वर्णित एकमात्र जानने योग्य व्यक्ति कौन है? जानने योग्य वस्तु क्या है? श्री कृष्ण। आमनाय यानी वेद, इसलिए यहां बताया आमनायेक वेद्यो हरि ही। यहां वेद्यो गलती से लिखा है, वेद्यो नहीं है, वेद्यो है ये। आमनाय एक वेद्यो हरि ही, हरि ही एकमात्र जानने योग्य है। तो ये श्लोक में 9 प्रमेयों का साथ संक्षेप में बता दिया गया। और इन प्रमेयों की चर्चा करते हुए बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र इत्यादि से प्रमाण दिए हैं। क्योंकि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रमेय का संबंध प्रमाण से है। प्रमाण और प्रमेय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रमाण का अस्तित्व प्रमेय के बिना हो ही नहीं सकता। समझ रहे इस बात? यदि मेरा प्रमेय कुछ है तभी प्रमाण हो सकता है, नहीं तो मैं प्रमाण को लेकर करूं क्या? मुझे उस प्रमाण के माध्यम से जानने योग्य विषय को जानना है, इसलिए प्रमाण का अस्तित्व है, नहीं तो प्रमेय के बिना प्रमाण का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रमेय को समझने समझाने के लिए बलदेव विद्याभूषण इन प्रमाणों को
कोट करते हैं, ये प्रमाण देते हैं, सब श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, अन्य कई शास्त्रों से, और कांति माला में वेदांत वागीश उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और खुद भी अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अन्य सोर्स से। तो यह ग्रंथ जो है भक्ति और तत्वज्ञान का संतुलन स्थापित करता है। तो क्या है कि कई बार लोग भक्ति को बहुत चीपली ले लेते हैं, सहज रूप से ले लेते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हम नाम जप करके तुरंत भगवान के प्रेम में डूब जाएंगे। संभव है, असंभव नहीं है, क्योंकि नाम विद्यावधू जीवनम, नाम के बारे में बताया कि समग्र विद्याओं का, समग्र विद्या रूपी वधु का जीवन, वधु यानी बहू, समग्र विद्याओं का बहू बोला गया है, उसका जीवन यानी उसका पति कौन है? भगवान का नाम। इसलिए वैसे देखा जाए तो भगवान के नाम में सभी विद्याएं हैं, लेकिन हम लोग चूंकि शुद्ध नाम नहीं जप कर सकते, इसलिए तुरंत उस प्रकार से हम लोग लाभ प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए वो शुद्ध नाम की अवस्था पे पहुंचने के लिए तत्व है, यानी कि शुद्ध भक्ति की अवस्था पे पहुंचने के लिए तत्व ज्ञान जानना जरूरी है। और तो मैंने आपके जो इसका प्रोमो जो बनाया था मैंने 3 मिनट का, उसमें ये पॉइंट बताया है मैंने कि भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में बताते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में बताते हैं कि शुद्ध नाम प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध नाम जप जप नहीं कर पा रहे, उसके कुछ कारण में से एक कारण है तत्व विभ्रमा। जब तत्व यानी कि सिद्धांत के बारे में हमें सही सही ज्ञान नहीं है, तो वो उसकी वजह से हम लोग शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं पहुंच पाते, यानी कि शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए तत्व विचार भी जरूरी है, रस विचार भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। केवल कोई व्यक्ति तत्व ही पढ़ता रहेगा तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना। इसलिए तत्व भी, तत्व के साथ साथ भगवान की लीला वगैरह का भी श्रवण करना अच्छा है, जरूरी है। लेकिन केवल लीला का ही श्रवण करते रसों का ही श्रवण करते रहेंगे, तत्व को नहीं समझेंगे तो सहजीय बन जाएंगे, है ना। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है, भक्ति और तत्व ज्ञान। भक्ति इनफैक्ट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान भी हो रहा है किसके बारे में हो रहा है? भगवान के बारे में हो रहा है, भक्ति के बारे में हो रहा है ना। भक्ति का प्रयोजन के बारे में हो रहा है, संबंध अभिनय प्रयोजन, तो भक्ति से अभिन्न है ये। इसलिए इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यदि हम देखें तो भक्ति और तत्वज्ञान दोनों एक ही है, उसके पहलू अलग अलग हो सकते हैं वो ज्ञान के, कभी रस विचार होता है, कभी तत्व विचार होता है, दोनों जरूरी है जानना। लेकिन रस विचार से पहले तत्व विचार जरूरी है। तत्व विचार किए बिना सीधा रस विचार करते हैं तो सहजीव बन जाते हैं, और तत्व विचार करने के बाद यदि रस विचार नहीं करेंगे तो वो शुष्क ज्ञानी बन जाएगा, और भक्ति में कोई रस ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों का प्रॉपर बैलेंस जरूरी है। तो ये ग्रंथ में, लघु ग्रंथ में भक्ति और तत्वज्ञान दोनों का संतुलन स्थापित हुआ है। तो ये जो ग्रंथ है, सवाल यह है कि भाई इस ग्रंथ को पढ़ने का आपको क्या लाभ होगा, व्हाट विल यू अकॉम्प्लिश, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या मिलने वाला बाय द एंड ऑफ द कोर्स, व्हाट विल यू गेन, आपको क्यों समय लगाना चाहिए अपना? वो ये है कि ये ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से, ये कोर्स आपको करने से क्या लाभ होगा? वेदांत दर्शन की मूल अवधारणाओं का स्पष्ट ज्ञान मिलेगा, उसकी जो मूलभूत सिद्धांत जो है। क्योंकि समग्र ब्रह्मसूत्र गोविंद भाषा के साथ पढ़ना या अन्य टीका या भाषा के साथ पढ़ना कलयुग में कौन करेगा? कितने लोग करते हैं, और कितने लोग करने में समर्थ, समझने में समर्थ नहीं मिलते हैं ज्यादा। इसलिए ये लघु ग्रंथ में क्या होगा
कि वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान मिल जाएगा संक्षेप में। बस इतना जान लिया, भगवान के नाम में डूब जाओ, तो क्या होगा, फिर जल्दी शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचने की संभावना है। क्योंकि जो जानने योग्य, जो रूडिमेंट्री प्रिंसिपल जो थे, मेन सिद्धांत मैंने जान लिए, है ना। तो ये इससे अकम्प्लिश ये हो जाएगा, ये इस कार्य सिद्ध हो जाएगा प्रमेय रत्नावली को, ये कोर्स अटेंड करने से, सुनने से। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई मैं क्यों वेदांत का अध्ययन करना जरूरी है। वेदांत का अध्ययन तो किसी ना किसी रूप में आपको करना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं तो फिर गीता, गीता तो पढ़, प्रभुपाद ने बोला सबसे पहले गीता पढ़ना, उसके बाद भागवतम आता है। गीता क्या है? गीता भी वेदांत ही है ना, वो स्मृति प्रस्थान है। तो प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि भक्ति, जब साधना भक्ति भी हम लोग जब करते हैं, तो उसका यदि आधार वेदांत दर्शन है, उसके नींव में, उसके फाउंडेशन में वेदांत दर्शन है, तो भक्ति हमारी बहुत सुदृढ़ होती है, सॉलिड होती है। कोई चीप अफेयर नहीं है ये, कोई हैप्पी गो लकी वाला बिजनेस नहीं है। ये बहुत सॉलिड सीरियस भक्ति हो रही है, दृढ़ भक्ति हो रही है, तीव्र भक्ति हो रही है। कब? जब वेदांत दर्शन के आश्रित पर इसको किया जाता है। और इसलिए प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद का नाम ही है भक्ति वेदांत। तो वो प्रभुपाद के अनुयायी होने के बाद हम वेदांत से छुटकारा कैसे पालेंगे? उनका तो नाम ही है भक्ति वेदांत। तो ये समझने वाली बात है ना। इसलिए इसमें कोई कोई डरने की बात नहीं है, और कोई इसमें सभी ने अरे ये क्या है, वेदांत में क्या है, और कि मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, ये सब कहाँ से, कैसे मैं इसको समझ लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब व्यर्थ का भय है, व्यर्थ। जिस भय का, जिस डर का कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा डर है ये। और कई लोगों को उससे बहुत एलर्जी हो जाती है, क्या वेदांत और ये सब, एलर्जी, वो अपराध है। आपको वेदांत शब्द से ही एलर्जी है, तो फिर आप प्रभुपाद के ही अपराध कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद के नाम में ही भक्ति वेदांत आता है ना। इसलिए उसको संक्षेप में समझ लो, कोई बात नहीं। पूरा नहीं समझ पा रहे पूरा वेदांत सूत्र नहीं, वेदांत सूत्र में तो 555 सूत्र हैं, और उसके ऊपर तो बहुत अलग अलग प्रकार से लंबी लंबी व्याख्याएं की गई हैं। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से, अलग अलग प्रकार से उसको सुंदर ढंग से वहां वेदांत के सिद्धांत को निरूपण किया है। उपनिषदों का क्या जबरदस्त उसमें एनालिसिस किया है। लेकिन वो हर एक व्यक्ति तो उसमें रुचि लेगा नहीं, और वो सक्षम भी नहीं है समझने में। इसलिए ये ग्रंथ को पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये कोर्स करने से वेदांत दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत है, वो संक्षेप में मुझे स्पष्ट ज्ञान मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई तत्व विभ्रम नहीं रहेगा, तत्व के बारे में कोई मुझे भ्रम नहीं रहेगा। फिर दूसरा, भक्ति का दार्शनिक आधार समझ में आएगा, कि मैं जो भक्ति जो कर रहा हूं उसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, क्यों भक्ति कर रहा हूं, क्यों नाम जप कर रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण की उपासना क्यों कर रहा हूं। नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, है ना। ये सब करने की क्या जरूरत है। तो भक्ति का दार्शनिक आधार समझ में आएगा कि क्या है भक्ति का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है। नहीं तो हम लोग नाम जप करते हैं, अलग अलग भक्ति के अंग का पालन करते हैं, और बाहर कोई पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमने ऐसे कोर्स अटेंड नहीं किए हैं, ऐसे ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, है ना। फिर तीसरा है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों की तार्किक प्रस्तुति का अभ्यास होगा, लॉजिकल, केवल सेंटिमेंटलिज्म नहीं है ये। हमारा गौड़ीय सिद्धांत कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये बहुत सिस्टमेटिक, लॉजिकल उसका एक्सप्लेनेशन हमारे आचार्य ने किया है। तो ये पूरा जो प्रमेय रत्नावली जो है, वो 9 प्रमेयों को बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय दृष्टिकोण से, कुछ खास भेद नहीं है जो मध्वाचार्य जिस प्रकार से बताया, और इसमें मध्वा और बलदेव विद्याभूषण जिस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, वो 9 प्रमेय के एक्सप्लेनेशन में कुछ खास भेद नहीं है। केवल बलदेव विद्याभूषण ने उन्हीं 9 प्रमेयों को गौड़ीय दृष्टिकोण, यानी कि अचिंत्य वेदाविद तत्व के दृष्टिकोण से उसको एक्सप्लेन किया है। यानी कि
तत्ववाद वाला जो सिद्धांत है उसमें उत्कर्ष हुआ है, एनहांसमेंट हुआ है ना। ऐसा होता है ना कई बार कुछ चीजें, जैसे एक एक बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, पहले से कोई सॉफ्टवेयर है किसी कंपनी में, तो वहां कोई एक रिसर्च वाला व्यक्ति होता है और सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना देता है, थोड़ा और कॉम्प्रहेंसिव बना देता है, उसमें एनहांसमेंट कर देता है, कुछ फीचर्स को एनहांस कर देता है। तो उसी प्रकार से जो तत्ववाद है उसमें एनहांसमेंट करके बलदेव विद्याभूषण ने ये हमें ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व की दृष्टि से इन 9 प्रमेयों को प्रस्तुत किया। तो ये इसका संक्षिप्त में परिचय है इस कोर्स का, इस ग्रंथ का। अभी इसके विषय में कुछ प्रश्न है आपको, तो हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, क्योंकि आज मैं आपको कोई प्रमेय नहीं लेने वाला हूं, आज मैं नहीं बताऊंगा, कल से बताऊंगा। आज जो हमने जो चर्चा की उसको पहले आप डाइजेस्ट करिए, और इसके विषय में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। Yes, Prabhu, can I? यस। Yes, Prabhu. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण, प्रणाम। So nice, Prabhu, so nice. बहुत अच्छे से आपने पूरा विवरण किया। मेरे प्रभु दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे सेवेंथ प्रमेय आपने बोला कि जिसमें मुक्ति के लिए भी भक्ति आवश्यक है, तो इट इज लाइक इट गिव्स द एसेंस ऑफ goal and our sadhana, like that, the sadhya and sadhan, both the bhakti is essential for the sadhana and sadhya. So this pramay, I think it's essential for us. And my question is like first of all, जैसे प्रमेय रत्नावली ग्रंथ बलदेव विद्याभूषण का है, वो कैसे डिफर करता है स्टाइल एंड डेप्थ में विथ हिज द गोविंद भाष्य ग्रंथ, द वेदांत सूत्र की टीका है उस पर। एंड सेकंड थिंग कि जो बलदेव विद्याभूषण जिन्हें ये जो अचिंत्य भेदाभेद उसमें इस्टेब्लिश किया है, वो ऑल जो डिफरेंट फोर वैष्णव संप्रदाय है उनके साथ उनका क्या उन्होंने लाइक they reconcile the concept of Achintya Vedabhed with other four sampradayas as well. देखिए, This जो गोविंद भाष्य, सबसे पहले तो आपके पहला प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि गोविंद भाष्य और प्रमेय रत्नावली की जो तुलना, तो मैंने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि सबसे पहले बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा था, yes, और गोविंद भाष्य के बाद सिद्धांत रत्नम और प्रमेय रत्नावली लिखा था। तो सिद्धांत रत्नम तो गोविंद भाष्य पिठकम बताया गया, यानी कि गोविंद भाष्य के जो सिद्धांत है उनको समझने के लिए सिद्धांत रत्नम की जरूरत पड़ती है। वो तो काफी टेक्निकल है और काफी बड़ा भी ग्रंथ है वो तो। लेकिन प्रमेय रत्नावली खास करके उनके शिष्यों ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप, क्योंकि सभी जो उनके शिष्य भी जो हैं वो तो वेदांत का इतना गहरा अध्ययन करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं ना, इसलिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गोविंद भाष्य के ही जो उसमें जो मुख्य मुख्य जो रत्न है उसका जो निचोड़ है आप हमें दे दीजिए। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में उसको कवर कर लिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि प्रमेय रत्नावली में जो 9 प्रमेय, उन्हीं प्रमेयों का गोविंद भाष्य में बहुत विस्तार से तार्किक निरूपण किया गया है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है। दूसरा, जो तुलनात्मक आलोचना की जो बात है, अन्य सिद्धांत की तुलनात्मक आलोचना की जो बात है, तो गोविंद भाष्य में और गोविंद भाष्य के ऊपर सूक्ष्म टीका भी लिखी गई है वेदांत वागीश की। तो उसमें हमारा जो गौड़ीय जो अप्रोच है वो इंक्लूसिव अप्रोच है, एक्सक्लूसिव अप्रोच नहीं है। yes, महाप्रभु ने हर एक 4 संप्रदाय से दो दो मुख्य मुख्य बिंदु एक्सेप्ट किए हैं। वो हम लोग जब उसका अवसर आएगा तो चर्चा करेंगे, अभी उसका अवसर नहीं है, मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो
गोविंद भाष्य में बलदेव विद्याभूषण का जो अप्रोच है वो यही है कि जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कैसे दूसरे सिद्धांत मायावाद का तो पूरा खंडन ही हो गया है। या गोविंद भाष्य में मायावाद का पूरा खंडन है, ठीक है। यस बाकी की जो जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें द्वैतवाद में उत्कर्ष करके ही गोविंद भाष्य बताया गया है। यस द्वैतवाद के जो सिद्धांत है उसी में उत्कर्ष हुआ, एनहांसमेंट हुआ है, वह अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जहां या तक विशिष्ट अद्वैतवाद का सवाल है, विशिष्ट अद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद तत्व में कुछ खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट चारों संप्रदाय के सिद्धांत में एनहांसमेंट होने के बाद, यानी कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो अपने फुल फॉर्म में जो है वो उस फुल फॉर्म में सबसे ज्यादा क्लोज रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद के या नजदीक है, यस ठीक है। फिर शुद्धाद्वैत है और द्वैताद्वैत है। तो इनमें भी कैसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व शुद्धाद्वैत को भी कवर कर लेता है ना, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व इंक्लूसिव कंसेप्ट है, इंक्लूसिव सिद्धांत है, इंक्लूसिव दर्शन है। तो उसमें यस सब दर्शन कवर हो जाते हैं, रिकंसाइल हो जाते हैं, एक्सेप्ट मायावाद। हम्म मायावाद को तो खंडन हुआ है, हम्म लेकिन उसमें जो जो दूसरे जैसे द्वैताद्वैत या शुद्धाद्वैत वो कैसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं, वो बलदेव विद्याभूषण ने बताया। उनके गोविंद भाष्य में बताया है, सिद्धांत रत्न में बताया है, सूक्ष्म टीका में है। वो उन ऐसे मुद्दों को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। फिर वो उसको निकालने के लिए आपको शुद्धाद्वैत भी आपको पढ़ा होना चाहिए, द्वैताद्वैत के भी पढ़ा होना चाहिए, तब जाकर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे वहां से, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। अ, प्रभु जी, आपने जो बताया है कि मतलब मध्वाचार्य ने भी बताया अचिंत्य भेदाभेद के बारे में कुछ प्रूफ्स दिए हैं, रेफरेंसेस, और आप जो बता रहे हैं वो सही है कि सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए वो देखने के लिए कि चारों संप्रदाय में अचिंत्य भेदाभेद को किस तरह से इंक्लूजन है। लेकिन अगर आपके पास कुछ रेफरेंसेस हो तो आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सो वो बहुत यूजफुल होंगे बाद में रिसर्च के लिए। हम्म। और एक और चीज था प्रभु जी की, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी जब आप ये 11 उपनिषदास मतलब जो श्रुति प्रस्थान के 11 पॉइंट्स बता रहे थे ईश 11 केन, उपनिषद। तो वो मैंने लिख ली है 11 उपनिषद। हाँ, तो आप वो रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं लिख नहीं पाई हूँ पूरा, हम्म। मैंने इतना लिखा। इस केन कठ प्रश्न ईशा केन कठ प्रश्न हम्म मुंडक मांडुक्य हम्म ऐतरेय। हम्म ऐतरेय के बाद है तैत्तिरीय, हम्म फिर छांदोग्य छांदोग्य, और बृहद अरण्यक। हम्म। और एक और 11th आप कुछ और एक मेंशन कर दो। 11th है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश ओके, श्वेताश्वर श्वेताश्वतर, वत, ओके। श्वेताश्वतर। हम्म, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज फिर सेशन हमारा एंड करते हैं। और आशा है कि आज आपको ज्यादा हैवी नहीं लगा होगा। मैं जितना संभव है मैंने उसको सरल बनाने का ट्राई किया है ना, क्योंकि ये क्या अल्टीमेटली ये वेदांत प्रकरण है, प्रमेय रत्नावली एक वेदांत प्रकरण है। तो इसमें कुछ लेवल की टेक्निकलिटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप भक्ति का कोई भी ग्रंथ ले लो, आप भगवत गीता ले लो, फिर आप ईशोपनिषद ले लो। जैसे भक्ति शास्त्री में ईशोपनिषद आता है, ईशोपनिषद भी लघु ग्रंथ है, केवल 18 मंत्र है,
कितनी टेक्निकलिटी है उसमें भी, बहुत टेक्निकलिटी है, कम नहीं है कुछ वो। तो उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लेवल का तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हाँ। मैंने। प्रभु जी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, प्रस्थान और प्रमाण और प्रमेय, यथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमेय है, और उसको जानने के लिए नाइन, सॉरी, प्रमाण, नाइन प्रमेय को जानने के लिए जो प्रमाणास की आवश्यकता है, तीन, श्रुति, स्मृति और शब्द प्रमाण। तो ये सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है। आप जितना इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, इससे बहुत सुविधा हो रही है समझने के लिए। तो इतना टेक्निकल नहीं लग रहा है, यस, अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू। तो मेरा प्रयास सफल हुआ। हरे कृष्णा। यस, सुधांशु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। हरे तो कृष्णा। ये आपने बताया रेफरेंस गोविंद भाष्य पे एक सूक्ष्म टीका है हम्म। वेदांत वागीश की। तो ये आज ये मतलब संस्कृत के अलावा किसी भाषा में उपलब्ध है क्या, हिंदी या इंग्लिश में, आज के समय हाँ, में? वो आ, ये गौड़ीय वेदांत, ये है ना, गौड़ीय मठ वाले नारायण महाराज, अच्छा। हाँ। उन्होंने गौड़ी उसको वेदांत भाषा। पब्लिश किया है। नारायण महाराज के, उनके जो गौड़ीय वेदांत समिति, पता नहीं क्या है उनका नाम, पब्लिकेशन। तो उसमें उन्होंने हम्म। गोविंद भाष्य को सूक्ष्म टीका के साथ आई थिंक 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया है, 4 बड़े बड़े वॉल्यूम में, गोविंद भाष्य विद सूक्ष्म टीका। अच्छा। प्रभु जी, आई थिंक हिंदी भानु हिंदी महाराज की भी हिंदी कमेंट्री है। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। हम्म। वो शायद आई आपको थिंक उसमें भी भानु मिल महाराज की जाएगा, भी कमेंट आर्काइव में भी मिल जाएगा। हाँ, समर्थ क्या, रिपुग्न प्रभु। ये यस प्रभु, प्रभु आई थिंक भानु महाराज की भी कमेंट्री है, भानु महाराज ने भी ट्रांसलेट किया है गोविंद भाष्य। आई हैव द पीडीएफ। हाँ, गोविंद भाष्य है, भानु महाराज का गोविंद भाष्य है ट्रांसलेशन, लेकिन सूक्ष्म टीका नहीं है, आई सी। क्योंकि गोविंद ओके। भाष्य के ऊपर कमेंट्री है, भाष्य के ऊपर टीका है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य है गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण का, या लेकिन या वो भाष्य के ऊपर वेदांत वागीश की टीका है, उसको सूक्ष्म टीका बोलते हैं। आई सी। गॉट इट। सब कमेंट्री। यस यस, गॉट इट। थैंक यू प्रभु। और ये यस, प्रभु सुधांशु। जी, वेदांत वागीश कौन है ये? मतलब क्या उनके शिष्य हैं क्या, ये बलदेव विद्याभूषण के, वेदांत क्योंकि वेदांत वागीश उनके, अभी इसमें क्या है कि इतना क्लियर कट हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि वो बलदेव विद्याभूषण के क्लोज एसोसिएट थे, उनके फ्रेंड थे, क्योंकि और एक प्रकार से उनके फॉलोअर भी थे, उनको रिसर्च में काफी हेल्प करते थे, इस प्रकार से। क्योंकि हमारे आचार्यों में उनका नाम नहीं आता, लेकिन उनकी कमेंट्री बहुत सारी हैं। जैसे ये भी हाँ, कांति माला भी उनकी है, और भी बहुत सारी, तो इसलिए मैं पूछा। यस, वो ज्यादातर बलदेव विद्याभूषण के जो वर्क हैं, उनको एडिटिंग करना, उनके ऊपर टीका लिखना, कमेंट्री लिखना, वो सब ज्यादातर वेदांत वागीश का ही मिलता है। यानी कि ऐसा समझिए, बलदेव विद्याभूषण के क्लोज सर्कल में से थे ये, सबसे क्लोजेस्ट यही थे, जितना हिस्टोरिकल जो एविडेंस मिल रहा है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो समाप्त करते हैं हम लोग, कल वापस। अच्छा, कल हमारा टाइम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अ, शाम को आपको कुछ जाना होगा कहीं मंदिर वगैरह, इसलिए कल का टाइम हमारा 5:30 बजे है शायद, राइट? 5:30 का है कल सेशन, संडे को 5:30 को रहेगा, 5 बजे, सॉरी। 1 मिनट जरा होल्ड करिए, होल्ड करिए, जस्ट होल्ड। हम्म, ठीक है। तो संडे को हमारा टाइम रहेगा 5 to 6:30 PM। रिपुग्न प्रभु के लिए डिफिकल्ट होगा।
या 3:30 3:30 AM AM. पर 3:30 AM. इट्स ओके, इट्स ओके प्रभु, या हमारा उठी जाइए, सॉरी, हम्म। अभी हम उठ जाते हैं ये कार्तिक में, सो नो प्रॉब्लम। देखिए ट्राई करिए आप, क्योंकि मैंने सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि क्या होता है कि कार्तिक भी चल रहा है और संडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं लोगों के, मंदिर में जाना हम्म होता है या कुछ कांग्रेस अलग अलग जगह पे प्रोग्राम होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 6:30 तक फ्री हो जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में जा सकते हैं। यदि यदि मैं ये समय रखता ना शाम का संडे का, तो आप लोग कई लोग इसमें से आ नहीं पाएंगे कोर्स में, हम्म इसलिए मैंने ये टाइम रखा है संडे को। तो अच्छा, दूसरा मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोर्स बीच में छोड़िए मत। जैसे क्या होता है कि एक बार जब शुरू होता है कोर्स, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बाद में धीरे धीरे करके नंबर नंबर जो है कम होता जाता है। डोंट डू दैट। इसलिए मैंने कोर्स छोटा रखा है, केवल 12 सेशन का कोर्स है, कोई बड़ा कोर्स नहीं है, और केवल सैटरडे संडे आना है आपको। आप इसको कोर्स को पूरा अटेंड करेंगे, आपको फायदा है, इसलिए इसको बीच में छोड़िए मत, उसको पूरा करिए। और अब मैं कोई फीस भी नहीं ले रहा हूं आपसे, केवल 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी दिया लिया है, वो भी इंश्योर करने के लिए सब सीरियसली आते हैं। वो फीस भी नहीं, मैं यस। फ्री में करा रहा हूँ कोर्स, है ना। तो इसको उसका पूरा फायदा उठा लीजिए और बीच में छोड़िएगा मत इसको। ठीक है, तो आज समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।